हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप्स बहुत अच्छे से होंगे, बहुत प्यार से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, मतलब आज मैं बहुत प्रैक्टिकल सी बात करने वाली हूँ इस बात पे। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी कुछ चीज़ें जो आपसे इस चीज़ से रिलेट कर पाए मुझसे ज़रूर शेयर करें। हम सब की लाइफ में एक ऐसा इंसान तो ज़रूर होता है जो मतलब जिसके साथ हम 5 मिनट भी स्पेंड करना बहुत भारी समझते हैं। मतलब ये नहीं जानते कि हम कोई बात चल रही है, उस बात का क्या जवाब देना है, किस बारे में बात हो रही है, वो कुछ समझते नहीं है। बस जाके अपनी ही कोई ना कोई बात करके आ जाते हैं। मतलब वो ऐसी बात करते हैं जिस बात का हम जब बात कर रहे हैं उससे कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं होता है। दैट इज़ वेरी अनोइंग कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, वो हमें डिपेंड करती है कि हम किस टाइप के हैं या हम किस तरह से अपनी सोच रखते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें फर्स्ट थिंग ये होती है ना कि जो बात जैसी हो रही है अगर उसका रिप्लाई ना किया जाए, मतलब उस बात को समझा ही नहीं जाए और विदाउट समझे उस बात का कोई भी रिप्लाई कर दे, तो ये कोई बात सही नहीं होगी। मतलब ये स्किल मुझे सही नहीं लग रही है कि ऐसी भी कोई स्किल्स होती होगी। सो मुझे लगता है कि इसमें हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। मतलब उन लोगों को हमें बहुत समझाना पड़ता है कि नहीं, एक्चुअली बात ये हो रही है, एक्चुअली इस बात का मतलब। नेक्स्ट हम आते हैं उन लोगों पर जो कहते हैं ना कि कोई बात क्या है उससे कोई लेना देना नहीं होता, बस उनको अपने खुद का शो ऑफ ज़्यादा पसंद होता है। मतलब उस बात का कोई उससे रिलेटेड कोई बात करेंगे ही नहीं, वो सिर्फ अपनी बातें करते जाते हैं कि यार मैं ऐसी हूँ, हमारा ये है, हम वो है। मतलब कहते हैं ना कि अपनी हर चीज़ लोगों को शो करना चाहते हैं। मतलब उनको सिर्फ ये है कि कोई दूसरी बात ना ही हो जहाँ मैं हूँ, बस मेरे ही अराउंड मेरे ही बारे में बात की जाए। तो वो ज़्यादा उन लोगों को पसंद होता है कि उन्हें दूसरों जो भी बातें हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं होता, बस वो अपनी ही बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन कुछ डिफरेंट होता है उन लोगों के लिए जो सिर्फ ये समझते हैं कि किसी बात का जवाब तभी देना चाहिए जब हमसे पूछा जाए या जहाँ लगे कि ये चीज़ इससे रिलेटेड है। तो ये शायद थोड़ा अनोइंग और ज़्यादा हो सकता है कि उन लोगों के लिए जो कहते हैं ना कि वो खुद के बारे में बात करते हैं, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि यार हम कैसे ही अपने बारे में बात करेंगे। ऐसा होता है ना कि हम बहुत से लोगों को ऐसे देखते हैं कि यार ये आ गया शो ऑफ करने के लिए, ये आ गया अब अपनी कोई बात नहीं करेगा, बस ये अपनी बारे में बात करेगा, हमारे इससे कोई लेना देना ही नहीं होगा। वो ऐसी चीज़ें वो हमारे सामने शो करने की कोशिश। अब आते हैं हम जेन्युइन लोगों पे। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं करूँगी, बट आई एम वन ऑफ देम कि मैं ये समझती हूँ कि हम जहाँ जो बात हो रही है एग्जैक्ट उसी के बारे में बात की जाए तो हमें ज़्यादा मज़ा आता है उन लोगों से बात करने में। हम कहते हैं ना कि वी आर इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हम जब अगर मुझे मेरे जैसा कोई बंदा मिला है जो मतलब सेंसलेस तो नहीं कहूँगी मैं, मतलब जो मीनिंगफुल बातें कर रहा होगा ना कि हाँ इस बात का एक्चुअली में कुछ मतलब है जहाँ जो बात हो रही है, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं और उससे कुछ बात करूँ। और ताकि ये एक चीज़ होती है ना कि हम उससे सीखते हैं, वी आर एक्सप्लोरिंग, कि हम वी आर लर्निंग, कि हम ये समझ रहे हैं ना कि हम अगर मैं कोई बात कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है मुझे उसका हर मतलब पता होगा। मैंने वो बात कर दी, बट जिससे मैं बात कर रही हूँ वो बंदा अगर इस बात को समझ गया ना तो वो मुझे और अच्छे से इस चीज़ को समझा सकता है। सो मुझे लगता है कि जहाँ हम खुद ऐसे बंदे से बात करते हैं ना कि जहाँ वो हमें समझे, वो हमारी चीज़ को भी हमें खुद से अच्छा एक्सप्लोर करके समझाए, तो वहाँ बात करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम उस एज में हैं कि एज वाइज यहाँ बातें होती है। हमने ये कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर ली, अब बात करते हैं एज वाइज बात करने में। एज वाइज में क्या होता है कि जहाँ मिडिल एज के लोग हैं ना, मैं कह सकती हूँ ना अपने आप को ऐसे, तो जहाँ मिडिल एज के लोग होते हैं वहाँ हम अपने हिसाब से, मतलब हमारे पास इतना पास्ट है ही नहीं जिससे ज़्यादा हमारे पास फ्यूचर है, तो हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे ना। तो पास्ट अब हमारी एज से ज़्यादा के लोग होंगे तो उनके पास फ्यूचर से ज़्यादा पास्ट होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के साथ होते हैं, ठीक है, बट उनको किसी की बात को सुनना नहीं आता। मतलब अगर आपके पास एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है तो आपको सामने वाले की बात को समझना हो या सुनना भी आना चाहिए, है ना। मतलब अगर हम किसी बात को अच्छे से सुनेंगे तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उस बात को बहुत अच्छे से समझने की, और जब आप बहुत अच्छे से समझेंगे उस बात को तो आप बहुत अच्छे से उसका जवाब दे पाएंगे, और जवाब अच्छे से देंगे तो आपकी उस बात में दम होगा, और दम होगा तो फिर आपकी बात कौन नहीं सुनेगा। ऑब्वियसली मतलब अगर अच्छे से उसके मीनिंगफुल बात होगी तो कौन इंसान आपकी बात को नहीं सुनना या समझना चाहेगा। ये बात तो सही है ना। मतलब अगर हम भी किसी की बात को सुनेंगे तो हमें भी वो बात का कुछ सेंस होना चाहिए, तब हम लगता है कि हाँ उसकी बात में कोई दम है तो हम उसकी बात सुनेंगे। तो ऑब्वियसली एक अच्छी पर्सनालिटी, एक अच्छी लिसनिंग स्किल्स के साथ साथ ना उसको अच्छे से समझना भी आना चाहिए, तभी हम
दूसरों की बातों को अच्छे से समझ के उसका हम अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो इसी को तो कहते हैं ना कि एक्सप्लोर योर लाइफ, एक्सप्लोर योर थिंग्स, कि अब जब आप अपनी लाइफ को और अच्छे से समझेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, तो आप उसको अच्छे से कहते हैं ना कि एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो स्किल्स होती है ना वो बहुत डिफरेंट टाइप की होती है, बट ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सामने वाले की बात को किस तरह से समझते हैं, क्योंकि सिर्फ अच्छी पर्सनालिटी होना मैटर नहीं करता। मुझे लगता है कि हमें उसके साथ साथ एक अच्छी लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए। तो आप ज़रूर ट्राई करना ये सारी चीज़ें। मैंने जहाँ तक मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, मैंने आपसे कही है। होप्स आपको मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।